शौचालय गई थी और 2 लोग आए पकड़ के ले गए। अभी तक पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए? अरे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। क्या कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी बहू बेटियों के साथ ऐसा गलत ना हो। 2 चक्कर तो उसके बाद रास्ते में कहीं चिल्लाई नहीं? चिल्ला रही थी, मुंह मेरा लगा दिया था। उसके बाद तो धमकियां दे रहा था कि अगर चिल्लाओगी ज्यादा तो जान तुरंत मार दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों इस वक्त की एक खबर आ रही है आपके मिर्जापुर से, और मिर्जापुर के जिगना से एक खबर आ रही है जहां एक लड़की के साथ जो है 2 दरिंदे मिलकर रेप कर दिए और उसको ऐसे ही घर से आकर के उठा ले जाते हैं जैसे कि यूपी में जो है कानून नाम का कोई चीज ही ना हो। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था जो है खत्म हो गई है। और यह पहली घटना नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं जहां की मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को, महिलाओं को घर से उठा ले जा रहे हैं, उसके बाद रेप करके, बलात्कार करके उसको जो है जंगलों में फेंक दे रहे हैं, उनको मार के फेंक दे रहे हैं, लेकिन कोई जो है सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों कानून व्यवस्था का भी कोई एक नाम होता है, लेकिन कानून व्यवस्था को जो है धत दिखा करके यह जो अपराधी हैं, अपराधी किस्म के जो लोग हैं, यह कुल मिलाकर के जो है अपने आप में एक, आप समझ लीजिए कि दबंग बनते चले जा रहे हैं। यानी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह किसी को भी घर से उठा ले जा रहे हैं, उसके बाद जो है उसको रेप करके और उसको बदमाश अवस्थे में जो है जंगल में फेंक कर, सड़क में फेंक कर गायब हो जा रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं आपको जो है उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में और तमाम जो बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि जहाँ पुलिस इनकाउंटर करती है, जहाँ पुलिस 1-2 को जो है जेल में भेजती है, वहीं जो है तीसरा क्राइम हो जाता है। यानी एक क्राइम, एक अपराधी जो है क्राइम कर रहा है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, दूसरा जो है क्राइम कर लेता है। और अगर कहीं मान के चलिए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर पुलिस अगर चुप्पी साध ली है, यानी पुलिस अगर जो है अगर शांत हो गई है, अगर आपने तहरीर लेकर के गए, अपने एप्लीकेशन लेकर के गए और थाने पे गए और वहाँ पुलिस ने सुनवाई न किया, तो आप सोच लीजिए कि कितना दर्द होता है कि हमारे परिवार में, हमारे घर की, हमारी बेटी के साथ जो है रेप हुआ और घटना जो है इतनी दर्दनाक घटना है, उसके बाद जो है उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों जो आज की जिक्र मैं घटना का कर रहा हूँ, यह प्रयागराज के जिगना के खैरा गाँव की है। खैरा गाँव की एक लड़की है जिसके घर में जो है 2 दरिंदे जाते हैं, जिनका एक का नाम है राहुल शर्मा और दूसरा जो है अनुराग शर्मा। यह दोनों दरिंदे जाते हैं और शाम के वक्त जो है उस लड़की को उसका मुंह बांध करके, यानी उसका मुंह बंद करके हाथ से, उसके बाद उसको बाइक पे बिठाते हैं, उसके बाद घर से चंपत हो जाते हैं। और वहीं पास स्थित जो है जिगना के आगे जो है वहाँ जंगल है, वहाँ जंगल ले जाते हैं। जंगल में जो है दोनों उसके साथ जो है बारी बारी रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसको रात भर यानी अपने घर पे के पास जो है 1-2 दिन अपने पास रखते हैं और उसके बाद फिर उसको छोड़ करके फरार हो जाते हैं। अब जब इसकी जानकारी, जब घर वालों को, जब वहाँ लड़की किसी तरीके से गिड़गिड़ाते हुए घर पहुँचती है, जानकारी घर में देती है, तो घर वाले जो है वो थाने पहुँचते हैं। और जब थाने पहुँचते हैं और मुकदमा कायम करने की बात करते हैं, तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि यह अपहरण का केस है। यानी लड़की को अगर तुम्हारे आते हैं और लड़की को अगर उठा करके ले जाते हैं तो यह अपहरण का मुकदमा बन रहा है। इतना ही नहीं, मतलब वहाँ जब दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत करने के बजाय जो है पुलिस यह कह रही है कि यह जो है दुष्कर्म का नहीं, यह अपहरण का है, इसलिए कि तुम्हारी लड़की को अपहरण करके ले गए थे, बंधक बना करके 2 दिन रखे थे, उसके बाद जो है छोड़ दिए हैं। यह पुलिस का कहना है। सोच लीजिए कि इस तरीके की जो है पुलिस, मतलब कि बेशर्म पुलिस की, अगर लड़की अगर कह रही कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसका मेडिकल का जांच करा करके दुष्कर्म का मुकदमा न कायम करके यह कहा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि तुम्हारी लड़की का जो है अपहरण हुआ है और अपहरण का मुकदमा जो है बनेगा। मतलब उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अपहरण का मुकदमा बनेगा और लड़की, अगर उसके घर वालों की अगर हम बात करें तो वह लोग यह कह रहे हैं कि हमसे जो है जबरन दस्तखत करा के साक्ष्य करवा कर और अपहरण का मुकदमा जो है लिखवाया गया कि लड़की का अपहरण हुआ और उसके बाद जो है लड़की बरामद कर दी गई, यानी कहानी खत्म, दुष्कर्म हुआ ही नहीं है। अब वहीं कुछ लोगों का यह कहा जा रहा है कि वह लड़के जो है शादी का झांसा दे करके उसके बाद जो है बराबर उसके साथ रेप कर रहे थे। यानी जिसके जो मन में आ रहा है उसकी जो है वो अपने मुंह से जो है बक दे रहा है। इज्जत क्या है, लड़कियों की आजकल जो इज्जत है वो तार तार हो चुकी है। यानी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू है, जो लोग समाज कह देंगे, जो पुलिस कह देगी, वही सत्य है। बाकी जो पीड़ित जो चिल्लाता रहेगा वो सत्य नहीं। यानी लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, लड़की को उठा करके मुंह दाब करके ले गए, उसके साथ बलात्कार हुआ, वह वापस आई। अब वह बता रही कि हमारे साथ जो है ले गए थे, हमको जो है वहाँ बंधक बना के पहले जंगल में ले गए, जंगल के बाद हमको कहाँ जो है एक चारपाई के अंदर कहाँ घर में बंद करके 2 दिन रखे थे, 2 दिन तक मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। अब पुलिस वहाँ बता रही है कि अपहरण का मुकदमा है। यानी पुलिस जो है जज बन गई।
पुलिस को यह जांच का विषय है कि उस मामले को जांच करके वहां तह तक पहुंचे और जो अनुराग शर्मा और ये राहुल शर्मा नाम का जो दरिंदा है इनको गिरफ्तार करके और जो है गंभीर धाराओं में पुलिस को जेल भेजना चाहिए। तो पुलिस वहां पंचायत करे, पुलिस करे, अपहरण का मुकदमा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो गांव देहात के जो थाने हैं, चाहे प्रयागराज का देहात यानी जमुना पार और गंगा पार के थाने हों, चाहे वो मिर्जापुर के जो है इंटीरियर के थाने हों, वहाँ हालात यही है। वहाँ जो 4-6 दलाल जो बैठे रहेंगे ना, जो चंगू मंगू बैठे रहेंगे, आप जब अपनी तहरीर लेकर के जाएंगे या कहीं लेकर जाएंगे तो पहले आपको दरोगा जी यानी यशो जो प्रभारी है उससे न मिलकर के पहले आपको दलाल से मिलना पड़ेगा। दलाल बताएंगे फला गांव का ये है, अच्छा फला गांव का है। फिर वो दलाल दरोगा जिस कहेगा ये इसको तो मैं जानता हूँ, ऐसा मतलब आप पीड़ित हैं, आपके साथ ही घटना हुई है, लेकिन जो दलाल कहेगा वही जो है यशो करेगा। और इसके लिए जो है संबंधित जो है जो आईजी डीआईजी उनसे बात भी की जा रही है, मीडिया के द्वारा उनसे कहा जा रहा है एक आप जो है बॉक्स रखिए, हर थानों में बॉक्स रखिए और उस बॉक्स की चाबी जो है आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो कुछ शिकायत अगर थाने संबंधित तरीके की हैं तो उसमें बॉक्स में रहे, तो उसकी चाबी जो है जब आप सप्ताह में जब भी आप जाए तो उसकी चाबी जो है खोला जाए और उसकी चिट्ठी जो है आपको मिले कि कहाँ क्या यशो यसाई, कहाँ क्या क्राइम हो रहा है, किसका सुन रहे हैं, किसका नहीं सुन रहे हैं, किसका चंगू मंगू के कहने पर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों गांव देहात में जो थाने हैं वहां यही हो रहा है। अब इस लड़की के साथ जो है इसको अपहरण का मुकदमा लिख करके और 1 हफ्ते से जो है बरगलाया जा रहा है। घर वाले गिड़गिड़ा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, कप्तान साहब के पास उन्होंने जा करके और जो एसएसपी मिर्जापुर है उन्होंने विज्ञापन दिया और वहाँ जो है ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरे साथ जो है दरिंदगी मेरी बेटी के साथ हुई और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कप्तान साहब ने कहा है कि मामले की जांच करवाएंगे, वहीं दरोगा जी ने भी कहा मामले की जांच करेंगे। अब दरोगा जी मामले की जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई वैधानिक होगी। तो कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक मामला नहीं है, इस तरीके का जो है हजारों मामले हैं। जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वहां दलाल बैठे रहेंगे, दलाल ही दरोगा है और चंगू मंगू जो दलाल हैं वही सब अधिकारी हैं, वही सब कुछ हैं। यानी वो जो चाहेंगे वही होगा, नहीं चाहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि आप जो पीड़ित है उसके ऊपर उल्टा पुलिस कहेगी कि हम मुकदमा लाद करके आपको जेल भेज दूंगा, तो पीड़ित पक्ष क्या करेगा, डर जाएगा, सोचेगा चलो भैया जो हो रहा है उसको झेलो। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है इस तरीके की जो है वारदातें वह देहात और लोकल थानों के क्षेत्र अंतर्गत बहुत होती हैं। इस सबको जो है संज्ञान लेना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनको इस बारे में समझना चाहिए कि कौन यशो यसाई या दरोगा कौन इस तरीके की हरकत कर रहा है, कौन कहाँ कर रहा है, इसकी जानकारी जो है उनको रखनी चाहिए। संबंधित जो अधिकारी हैं समय समय पर जो है उनकी समीक्षा करें, उनसे बात करें, उनका मीटिंग लें, ताकि जो है जो गरीब है, जो पीड़ित है उसको जो है न्याय मिल सके। दोस्तों आपको क्या लगता है इस राहुल शर्मा और अनुराग शर्मा के साथ जो है क्या होना चाहिए इन दरिंदों के साथ, और अपनी राय मुझे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।